Hello bachcho, so let's see this question. So the question says if there are 20 steamers plying between places A and B, in how many ways could the round trip from A be made if the return was made on the same steamer? तो हमसे बोला गया है कि A और B के बीच में 20 स्टीमर्स आते जाते हैं और कितने तरीके होंगे जिसमें अगर हम राउंड ट्रिप करें यानी कि A से B गए और B से A आए, लेकिन जब रिटर्न हो रहा है तो वो सेम स्टीमर से ही हो रहा है, तो ऐसे कितने वेज होंगे। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ वेज की बात करें तो उसके लिए हमें पहले की कंसेप्ट को देखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम यहां पर यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी आता है और उसी का हम खास तौर पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे इसमें हम। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत अगर कोई एक इवेंट के अकर होने के m डिफरेंट वेज हैं और दूसरी ओर एक दूसरे इवेंट के अकर होने के n डिफरेंट वेज है, तो इन टोटल अगर हम इवेंट अकरेंस की बात करें तो वो m इंटू n वेज होगा, यानी कि m क्रॉस n होगा। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हम ऐसे की कंसेप्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है कि A से लेकर B के बीच में 20 स्टीमर्स आते जाते हैं, प्लाई करते हैं, ओके, प्लाइंग। सो यहाँ पर 20 स्टीमर्स हैं। तो अब हमको राउंड ट्रिप लगाना है जिसमें सेम स्टीमर हो, सेम स्टीमर इन्वॉल्व्ड हो। तो यहाँ पर कंडीशन हमको दे रखी है। तो अगर हम बात करें A से लेकर B तक की, सबसे पहले तो A से लेकर B तक की अगर बात करें तो ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? 20 है, क्योंकि 20 स्टीमर्स में से आप कोई भी एक ऑप्शन, कोई भी एक स्टीमर को आप चूज कर लीजिए जिससे आप A से B तक जाएंगे। तो 20 ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर अगर हम B से A तक जाने की बात करें, अब आपने 20 स्टीमर्स में से जो भी एक स्टीमर चूज करा है उसी से आप वापस रिटर्न होंगे। तो अगेन आपके पास कितने ऑप्शंस हो जाते हैं यहां पर? यहां पर आपके पास केवल, तो यहां पर आप केवल उसी स्टीमर से रिपीट होंगे जिससे रिटर्न करेंगे जिससे आप गए थे। तो 20 ऑप्शंस तो सिलेक्ट करने के थे आपके पास। जब आप A से B तक गए तो 20 स्टीमर्स थे जिसमें से आपने एक सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए वो स्टीमर S1 था जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब उसी स्टीमर S1 के साथ आप रिटर्न जर्नी करेंगे, यानी कि B से A तक आएंगे। तो अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वेज की बात करूं तो कितने वेज आ जाएंगे? तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 1। दैट मीन्स व्हाट? दैट इज 20 वेज। तो 20 वेज हमारा करेक्ट आंसर है। So 20 वेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन। I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.